नमस्कार, लोकवार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में 4 विधानसभा के उपचुनाव के बाद अब एक 5वीं परीक्षा तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में सत्ता और सरकार की होने जा रही है और इसकी परीक्षा भी अब सिर्फ 48 घंटे बाद शुरू हो जाएगी। 5 दिसंबर को इसके लिए मतदान होना है। चुनाव प्रचार की अवधि खत्म हो गई है। अब सिर्फ घर घर जाकर ही जो उम्मीदवार हैं और उनके समर्थक हैं वह अपने उम्मीदवार के पक्ष में लोगों को बताएंगे और उनको प्रेरित करेंगे और भी बहुत कुछ जो होना होगा वो होगा। तिरहुत स्नातक क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से कुल 18 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था, जिसमें एक की मृत्यु हो गई है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे। राकेश कुमार रोशन अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण उनका इस चुनाव के दौरान ही निधन हो गया और अब इस दंगल में सिर्फ 17 उम्मीदवार बचे हैं। कोई 1.5 लाख मतदाता इस चुनाव में हिस्सा लेंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि 20 से 25% मतदाता वोटिंग कर सकेंगे या न कर सकेंगे। इस पर अभी संदेह है, क्योंकि उनको जिस तरह से अपने इलाके से बदर कर दिया गया है और उनको एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड जाने की चुनौती है, तो उसके कारण काफ़ी परेशानियां आ रही है और मतदान का में गिरावट भी आ सकती है। ऐसी चर्चा है कि जिस तरह से मतदान के पहले मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ और उसमें जो कई गड़बड़ियां आई, एक ही पिता 150 मतदाता के हो गए, कई खामियां जिस तरह से एक के बाद एक उजागर हो रही है प्रशासन की, उसको देखते हुए इस चुनाव में अभी क्या क्या गुल खिलेगा यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि 4 विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सत्तारूढ़ एनडीए ने बाजी मारी और चारों खाने विपक्ष को चित कर दिया, उनका लिटमस टेस्ट तिरहुत के आंगन में होने वाला है। और बताया जा रहा है कि जिस तरह से अब चुनाव में मात्र 48 घंटा रह गया है और जिस तेजी से यहाँ राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, नेताओं का चेहरा और चरित्र बदल रहा है, उसके कारण इस बार तिरहुत के आंगन में अगर 1994 जैसा कोई दृश्य सामने आ जाए तो इसमें कोई अनहोनी नहीं है। वैसे जो सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं अभिषेक झा, वो मुख्यमंत्री के भी काफ़ी करीबी हैं और जो यहाँ से पूर्व एमएलसी थे देवेश चंद्र ठाकुर, जो विधान परिषद के सभापति भी रहे और 4 बार तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से कभी निर्दलीय, कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी जनता दल यू के रूप में प्रतिनिधित्व किया, उनकी प्रतिष्ठा इस चुनाव में। लेकिन जो घेराबंदी है उनका, वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनके खिलाफ उनके पुराने जो प्रतिद्वंदी रहे हैं राम कुमार सिंह मुजफ्फरपुर के काफ़ी चर्चित राजनेता, विधायक मंत्री रघुनाथ पांडे के दामाद हैं और वो 3 बार तिरहुत स्नातक क्षेत्र से एमएलसी रहे और उसके बाद कई बार उनका देवेश चंद्र ठाकुर से कांटे का मुकाबला हुआ। उनके पुत्र इस बार इस चुनाव में
ताल ठोककर सामने आ गए हैं। जो पेशे से डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर विनायक गौतम। रेडियोलॉजी के हेड थे SKMCH में और काफ़ी चर्चित इस शहर के डॉक्टर हैं। उन्होंने इस बार ताल ठोक दिया है और उनके ताल ठोकने से उनके समाज के सारे लोगों की अब गोलबंदी धीरे धीरे दल की सारी सीमाओं को तोड़ते हुए एक साथ दिखने लगी है और सारा दल अब इस चुनाव में अपनी सत्ता और विपक्ष से ही नहीं, दल की सीमाओं से भी ऊपर उठकर अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में गोलबंद हो रहा है। तिरहुत स्नातक क्षेत्र में सवर्ण जाति की 3 बड़ी जाति ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत के बीच कांटे का संघर्ष होने वाला है। कारण कि जो तीसरा उम्मीदवार है वह राजपूत जाति से है और वह समाजवादी नेता और विधायक बृजनाथी सिंह का पुत्र है और किसी जमाने में बृजनाथी सिंह नीतीश कुमार से भी काफ़ी करीबी रहे हैं और उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। उनके पुत्र राकेश रोशन अभी कुछ दिन पहले तक लोक जनशक्ति पार्टी में थे। बताया जाता है कि उनके फेस को आगे कर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान चिराग 2 का परीक्षण कर रहे हैं इस चुनाव में। वैसे क्या सच्चाई है यह तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन चिराग पासवान ने अभिषेक झा के लिए वोट मांगा, लेकिन इस चुनाव में जो फ्रंट पर दिख रहा है वही फेस लोगों का बैक फेस भी है ऐसा नहीं दिख रहा। इस चुनाव में जो प्रमुख लड़ाई है वह 3 उम्मीदवारों के बीच है। अभिषेक झा और जन स्वराज के डॉक्टर विनायक गौतम और निर्दलीय उम्मीदवार राकेश रोशन। इन तीनों के बीच कांटे का संघर्ष है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तीनों ही जातियां सारी सीमाओं को तोड़ते हुए अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में गोलबंद हो रही है। जनता दल यूनाइटेड के एक पूर्व MLC रामेश्वर महतो थे, उन्होंने तो पार्टी से रिजाइन कर अब राकेश रोशन के पक्ष में खुलकर प्रचार शुरू कर दिया है और उनके लिए देवेश चंद ठाकुर से उनकी अब इस मामले को लेकर सीधी लड़ाई सीतामढ़ी में शुरू हो गई है। जो भी हो, एक चौथा उम्मीदवार भी है जो शिक्षक समुदाय से आता है। पहले शिक्षक समुदाय से प्रणय कुमार इस लड़ाई में होते थे, इस बार वंशीधर ब्रिजवासी हैं, उनकी भी महत्वपूर्ण उपस्थिति है। वह अति पिछड़ी जाति से आते हैं और एक चौथा कोण भी वह इस लड़ाई में देने का प्रयास कर रहे हैं। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि यह लड़ाई कितना रोचक होता है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड में जिस तरह कार्यकर्ता और साधारण जो पुराने नेता हैं उनमें भीतर भीतर जो नाराजगी है और मुजफ्फरपुर में कुछ दिन पहले जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष का अंतरकलह सामने आया था, बहुत सारी बातें हैं और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपना फार्मूला है उसका भी असर इस चुनाव में दिखेगा। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए इस चुनाव में एक बड़ी चुनौती, 1 साल से भी लेकिन वैशाली के आंगन में 1994 जैसा संघर्ष इस 2024 के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में देखा जा सकता है। बहुत